अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आज आपकी खिदमत फिर हाजिर हुआ हूं आज एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। दादा साहब नहीं और का वहाँ पे मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे बेटी है, बेटा नहीं था, दुआ मांगने आई थी। वो जेंट्स की तरफ चला गया, मैं लेडीज की तरफ चली गई। वहाँ पे बाजी जो लड़कियों को ले जाती है वो थी, तो कहती है मैंने मन्नत मांगी थी, मुझे अल्लाह ताला ने पोता दिया तो बिस्किट आई है मन्नत के आप खा लो। एक बिस्किट खाया, एक बोतल का गिलास पिया, उसके बाद कुछ नहीं पता चला। वो पुलिस वाले ने पूछा लड़की को क्यों ऐसे लेके जा रहे हो? कहते इसे दौरा पड़ता है, इसे दौरा पड़ता है ना मिर्गी का, इसलिए ये ऐसे कारी है, तो हम इसलिए इसे उठा के लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे लेके आए बाजी अपने घर में लेके आई। वहाँ पे 8 लड़कियां मौजूद थी। एक का नाम सपना था, एक का नाम आशा था, वो अजरा था, काफी ज्यादा मुझे नाम नहीं याद लड़कियों के। जब मैं गई थी तब 9 लड़कियां थी, 9 को बेच दिया। फिर 10वीं मैं थी। मुझे भी पहले वो खुद करते हैं जिनके भी उनके घर लड़के ना सभी नशे के टीके लगा के फीम खिलाते हैं, शराब भी पिलाते हैं। मुझे पिलाई थी उन्होंने, मुझे खून की उल्टियां आ गई। फिर उन्होंने भेज दिया, कहते ये नहीं बचेगी, ये मर जाएगी, इसे बेच दो। फिर उन्होंने आगे बेच दिया। मुझे दवाई दिलवाने लेके जा रहे थे, मैंने बोला दवाई दिलवा दो। दवाई दिलवाने लेके गए, वहाँ पे पुलिस वाले भाई खड़े थे, मैंने शोर किया, वो मुझे ले आए। फिर ये पुलिस कैसे पहुंची? ये पुलिस किसी ने कॉल की थी ना, किसी भाई ने जो देख रहे थे सारे सड़क के ऊपर, किसी ने कॉल की, फिर पुलिस आ गई। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पापा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? ये दरअसल वो केले है ना, तो बेटे यूं रखेंगे ना, तो फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया। किबला इस तरफ है ना, तो किस हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नियत करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे रुको जरा, सबर करो। फिरदौस अत्तारी पूछ रहे हैं क्या गौसे आजम की विलादत की खबर उनसे पहले के बुजुर्गों ने दी थी? जी हाँ, पहले से पेशेंट को यह जारी थी कि एक आएंगे, एक आएंगे, एक आएंगे, इस तरह ऐलान करेंगे कदम हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया उल्लाह की गर्दन पर है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तौबा करो। को पता है बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलिम भी थे, कारी भी थे, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। लिखने वाले ने किसी ने खत लिखा, हजरत मौलाना हाजी हाफिज व कारी अहमद रजा खान साहब। हाफिज नहीं थे आप, हाफिज नहीं थे। खत आया शाबान की 29वीं थी। आपने देखा कि मेरे नाम पर हाफिज भी इसने लिख दिया। लोग अगर मेरे बारे में गुमान करते हैं कि मैं हाफिज हूं तो क्यों ना हिफ्ज शुरू करूं। फरमाते हैं कि रोजाना फिर आपने कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते, एक पारा तिलावत करते, बल्कि याद करके रात को तरावी में सुना देते हैं। जब 30वीं तरावी आई तो हाला हजरत हाफिज कुरान भी हो चुके थे। हजरत फरमाते हैं मुझे लोग हाफिज कहना शुरू हो गए हैं। आपने क्या किया? सुनो, इशा का वजू करने से लेकर जमात के खड़े होने तक, इस टाइम पीरियड में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान का दौर शुरू किया। कितनी देर होती है? मैक्सिमम हाफ एन आवर। इशा का वजू करें और इशा की तैयारी और जमात खड़ी होने में आधा घंटा मैक्सिमम। रोजाना इस आधे घंटे कमो बेश दौर में आला हजरत एक पारा याद फरमा लेते हैं। 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शुब्बान 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की कवके लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते। आपने क्या किया? सुनो, इशा का वजू करने से लेकर जमात के खड़े होने तक, इस टाइम पीरियड में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान का दौर शुरू किया। कितनी 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 इमाम अहमद रजा खान की। अरे रुको जरा, सबर करो। दोस्ता का कॉल है, मुझसे जो मांगोगे वादा करता हूँ अता करूंगा। हाय हाय हाय, फरमाते मुझसे जो मांगोगे दूंगा। लोग कहते हैं ये क्या कह दिया तो शिर्क हो गया, अल्लाह से मांगो। हमने कहा मुल्ला जी इससे शिर्क नहीं होता, यही तो अल्लाह की पहचान है। ये बात इसलिए कहते हैं अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता, अल्लाह समझ में नहीं आता, अल्लाह जबान में नहीं आता, अल्लाह बयान में नहीं आता। जो बयान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो जबान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तसव्वुर में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तखय्युल में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, अल्फाज जिसका इहाता करे वो अल्लाह नहीं हो सकता, जमीन आसमान जिसको घेर ले वो अल्लाह नहीं हो सकता। वो समझ में नहीं आता, जबान में नहीं आता, बयान में नहीं आता। बरोज़े महशर कादरियों को कहा जाएगा, कादरियों आओ। तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, खुतूबे रब्बानी, पीरे रासानी, सरकार
गौसे आजम के साथ जन्नत में जाना है। चल 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 चल, चिश्तियों को बुलाया जाएगा, चिश्तियों आओ, चिश्तियों आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, अताए रसूल हिंदल वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज के साथ तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा। नक्शबंदियों को सरकार बहाउद्दीन नक्शबंदी के साथ, सोहरवर्दियों को सरकार शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के साथ। और ए नागपुर महाराष्ट्र वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये दुनिया में भी तुम्हारा इमाम है, महशर में भी ताजुल औलिया तुम्हारे इमाम है। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कभी लाई मत बिठाना। खबरदार, बाप है हमारा। बात तो सही है। तो साहिब मैयत की इजाजत और शरीयत मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना के मफहूम के मुताबिक वो हर शख्स इस जनाजे से निकल जाए जो वहाबी देवबंदी नजरियात रखता हो, या मौलवी ततहीर और इलियासी और शातिरी HDI वगैरह के अकायद या उनको मानने को या उनको सही मानता हो, वो हरगिज इस जनाजे में शिरकत ना करे। अगर पाया जाएगा उसकी बेइज्जती और रुसवाई का वो खुद जिम्मेदार होगा। जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात लाखों सलाम। मज़ीद ऐसी कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को पेशावर लोग होते फिर जनाब उत्ते निछावर करने पैसे। शर्म करो, हया करो, ये दीन दी तबलीग है। देवबंदी जब एतराज करते हैं जनाब ये इन्होंने बरेलवियों ने क्या रचा रखा है तमाशा ढोंग, तो ये कहते हैं जनाब देवबंदी बकते हैं, देवबंदी ठीक कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। आप क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह ने ये काम कराया था? आप गौर करें, आप हुजूर का मंशा देखें, आपका मकसद बेसद देखें कि हुजूर ने तालीम दी, आपने मुअल्लिमीन को पसंद किया, आपने सहाबा को दर्स देने की तलकीन की। कादरिया, सिलसिला अहलिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, नक्शबंदिया, अबूलुलाइया, जहांगीरिया, मदारिया में दाखिल सिलसिला मुरीद किया। आपने कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम खुलफाओं को जो मुझे इजाजत खास हुई है सबको इसकी इजाजत देता हूँ सिलसिला मदारिया की। वो मदारिया सिलसिले में खिलाफत भी दे सकते हैं, इजाजत भी दे सकते हैं। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी तरफ और पैगंबर की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफी है। भला अगर इनके बाप दादा न तो कुछ जानते हों और न सीधे रस्ते पर हों। ये पाकिस्तान दे टोटल पीर जड़े तुहानू मिस्त्रियां दे नाल दिहाड़ियां लाउंदे नजर आउणगे। औलिया इकराम की शान में और उनकी आखिरी आराम गाहों पर बुरी नजर डालने वाले और गुस्ताखी करने वाले सबक सीखे इस बेजुबान जानवर की अकीदतमंदी से हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ वली बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की गुंबद के दरो दीवार को एक बंदर चूमने और बोसे लेने की उसकी वीडियो कैमरे में हुई कैद। वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर में की जा रही इस मंजर की सताइश। अच्छा tecnologia essa aqui é lançamento do momento, pode pôr, vai soltando, vai soltando। नाज़रीन वीडियो का ये जो भी क्लिप था इसके बारे में आपने क्या कमेंट करना है और ये बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मजीद आज के लिए इतना काफी, दें अपने होस्ट खुर्रम राव को इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।